Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो है राजस्थान की मुख्य नदियाँ, जिसमें चंबल, बनास, माही, लूणी, जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, हम उन सब के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करेंगे चंबल नदी से। चंबल नदी में हम सबसे पहले शुरू करेंगे इनके उपनाम से। तो दोस्तों, मैंने इनके उपनाम के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है। वो ट्रिक है 12 मास का चश्मा, जिसमें 12 मास का मतलब तो हो जाएगा 12 मासी, का मतलब हो जाएगा कामधेनु, च का मतलब हो जाएगा चरमनवती और स का मतलब हो जाएगा सदावाहिनी तथा माँ का मतलब हो जाएगा मालव की गंगा। ऐसे कुल मिलाकर के चंबल के 5 उपनाम हमने पढ़ लिए हैं और इनकी ट्रिक आप याद रखना। 12 मास का चश्मा। इस नदी को हम बोलते हैं 12 मासी, क्योंकि एक वर्ष में कुल मिलाकर के 12 महीने होते हैं और जो नदी पूरे 12 महीने बहती है, मतलब पूरे साल चलती है, उसको बोलेंगे हम 12 मासी। ठीक है। तो इसका और एक अगला नाम हो जाएगा कामधेनु। इसको कामधेनु बोलते हैं। अब देखना आप, कामधेनु रियल में क्या है। कामधेनु एक देवी देवताओं की गाय है प्राचीन काल की। ये एक ऐसी गाय है जिसका दूध कभी खत्म नहीं होता है। मतलब इसको बोली दूधते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका दूध कभी खत्म ही नहीं होगा। उसी प्रकार जो चंबल नदी है, इसका पानी कभी खत्म होता ही नहीं है, इसीलिए इसको कामधेनु की उपाधि दी गई है। इसका अगला नाम मिलता है चरमनवती। चरमनवती नदी का उल्लेख मिलता है महाभारत काल के अंदर। तथा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो मरे हुए पशु होते हैं ना, पशुओं की जो चमड़ी से इस नदी का उद्गम हुआ है, इसीलिए इसको चरमनवती बोलते हैं। इस नदी का एक और नाम मिलता है, वो है सदावाहिनी। इसका आप टुकड़ा कर दो तो आपको मिलेगा सदा और वाहिनी। सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा, और वाहिनी का मतलब होता है बहने वाला। इन दोनों का मतलब क्या हो गया? हमेशा बहने वाला। चंबल का एक अंतिम नाम मिलता है, वो है मालव की गंगा। हम जानते हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो मालव का पठार है और इसकी जो महत्वपूर्ण नदी है वो चंबल ही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मालव की गंगा। यदि चंबल के उद्गम स्थल की बात करें तो एमपी के अंदर एक जिला है इंदौर, उसमें एक छोटा सा गांव है मऊ। उस मऊ के अंदर एक पहाड़ी है, वह जनापाव की पहाड़ी। उस जनापाव की पहाड़ी से चंबल का उद्गम मानते हैं। जनापाव की पहाड़ी से निकलने के बाद ये नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ना, भारत की सबसे लंबी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। यहाँ से निकलने के बाद में चंबल नदी है, थोड़ी देर बाद में एक बांध बनाएगी जिसका नाम है गांधी सागर बांध, जो चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है और ये गुजरात के अंदर स्थित है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद में नदी है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगी। वो प्रवेश करेगी एक छोटे से गांव से जिसका नाम है चौरासीगढ़। ये जो गांव है वो एमपी के अंदर स्थित है। हालांकि बच्चे बहुत यहाँ पर मात खाते हैं कि इसके अंदर लड़के बोलते हैं कि जो ये गांव है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन ये नहीं है ऐसा। ये जो चौरासीगढ़ गांव है वो एमपी के अंदर स्थित है और यहाँ से आगे चल करके नदी प्रवेश करती हैं राजस्थान के अंदर। चौरासीगढ़ से 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद में नदी है वो एक है ना जलप्रपात बनाएगी जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। तथा ऐतिहासिक काल के अंदर यहाँ पर महाराणा प्रताप ने भामाशाह से मुलाकात की थी तथा भामाशाह ने जो महाराणा प्रताप की सहायता की थी ना, आर्थिक सहायता, वो यहीं पर की थी। इस जलप्रपात के जस्ट पास में एक बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध, जो बराव क्षमता की दृष्टि से और लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चित्तौड़गढ़ के बाद में नदी है वो प्रवेश करेगी कोटा जिले के अंदर। कोटा में प्रवेश करने के बाद में एक बांध बनाएगी जिसका नाम है जवाहर सागर बांध।
तथा उसके जस्ट पास में एक और बांध बनाएगी, कोटा बैराज बांध। कुल मिलाकर चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। और अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, वो था कि दुनिया की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। इसमें 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर 3 बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध बने हुए हैं। इसके अलावा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का एक फिक्स पैटर्न है, वो ये है कि जो नदी पर बने हुए 4 बांध है ना, उसका क्रम पूछते हैं। या तो पूछते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, या पूछते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके लिए एक अलग से ट्रिक है, वो है कोटा जरगा। कोटा जरगा, जरगा पता है क्या है? जरगा है उदयपुर के अंदर स्थित राजस्थान की 4थी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो, कोटा जरगा में कोटा का मतलब तो हो गया कोटा बैराज, और ज का मतलब है जवाहर सागर बांध, तथा र का मतलब हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। लास्ट में है गा का मतलब गांधी सागर बांध। तथा मैंने ये जो बताया आपको वो है उत्तर से दक्षिण की ओर बांधों का क्रम। इसके बाद में नदी प्रवेश करेगी बूंदी जिले के अंदर। उसके बाद ये नदी सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहते हुए राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाएगी, तथा आगे फिर यूपी में चली जाएगी। यूपी में जाने के बाद में ये नदी आगे यमुना में गिर जाएगी, और जो गिरने का स्थान है वो है मुरादगंज, इटावा। इस नदी की लंबाई के बारे में अक्सर विवाद रहता है, लेकिन इसकी लंबाई हम मान सकते हैं 967 किलोमीटर, 966 किलोमीटर, जिसमें ये नदी मध्य प्रदेश के अंदर तो बहती है 325 किलोमीटर, तथा राजस्थान के जो मुख्य 3 जिले हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, जिसमें यह 135 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में यह राजस्थान और एमपी के मध्य बॉर्डर बनाएगी 241 किलोमीटर की, तथा फिर यूपी में प्रवेश कर लेगी, 365 किलोमीटर चलेगी यूपी में, और आगे यमुना में मिल जाएगी। कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी है वो 6 जिलों के अंदर चलती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। तो राजस्थान की कुल मिलाकर के 3 नदियाँ हैं, वो 6 जिलों में बहती है। उसकी ट्रिक भी चंबल के नाम पर ही है। च का मतलब चंबल हो जाएगा, और ब का मतलब बनास, तथा ल का मतलब लूणी हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि जो चंबल नदी है उसमें सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। इसमें हमें समझना है कि अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या होता है। हम अक्सर देखते हैं कि नदी के अंदर जो पानी बहता है उसका प्रवाह अलग अलग होता है। मतलब जो नदी की ऊपरी धारा है और जो सबसे निचली धारा है उसके मध्य उसके गति के अंदर बहुत अंतर होता है। जो ऊपरी धारा आता है उसकी जो गति होती है बहुत कम होती है, लेकिन जो निचली धारा है उसकी गति बहुत तेज होती है। जैसे ही कोई मोड़ आएगा, मोड़ के अंदर जो नीचे वाली जो धारा है जिसकी गति अधिक है वो वहाँ से कुछ मिट्टी को काट देगी, और उस मिट्टी को काटने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम अवनालिका अपर्दन। हमारा अगला पॉइंट है डांग या बीहड़। डांग या बीहड़ का मतलब क्या होता है? जैसे जो मुख्यतः 3 जिले हैं सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ से जब ये नदी गुजरती है ना, तो इसके जो नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, जो वहाँ का एरिया है, उसको हम बोलते हैं डांग या बीहड़। तो सर्वाधिक बीहड़ है वो सवाईमाधोपुर के अंदर है, तथा डांग की रानी बोलते हैं करौली को, तथा डांग का राजा बोलते हैं धौलपुर को। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, तथा इस वीडियो में जितनी कोई भी आपको कमी लगती है तो इसको आप कमेंट के अंदर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर इसको सुधारूँ। धन्यवाद।